कभी सोचा है कि जिंदगी सच में कैसे काम करती है? क्यों कुछ लोग हमेशा खुश, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल नजर आते हैं, जबकि दूसरों को हर मोड़ पर स्ट्रगल करना पड़ता है? और ऐसा क्यों लगता है कि जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो वो और दूर होती चली जाती है? अगर आपको भी कभी लगा है कि चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि शायद आपको जिंदगी के कुछ हिडन रूल्स को समझने की जरूरत है। ये वही रूल्स हैं जो हर वक्त काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नोटिस नहीं करते। और जो लोग इनको समझ जाते हैं, उनकी लाइफ ड्रामेटिकली बदल जाती है। ये किताब आपको बताएगी कि हैप्पीनेस और सक्सेस के पीछे का असली फॉर्मूला क्या है। इसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव और फोकस्ड बनाकर आप मुश्किल हालातों को अपने फेवर में बदल सकते हैं। लाइफ की सबसे बड़ी सीख यही है, मिस्टेक्स से भागो मत, उनसे ग्रो करो और अपनी इनर पावर को पहचानो, क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको एक अमेजिंग लाइफ जीने के लिए चाहिए। इस किताब में आप जानेंगे कि फॉरगिवनेस, सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में कैसे मिरेकल्स ला सकती हैं। साथ ही ये समझ पाएंगे कि क्यों हमारी हैबिट्स और एटीट्यूड ही हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं। तो आज हम इसी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप जो आपको दिखाएगा कि अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग कैसे बनाया जाए। तो रेडी हैं? चलिए जिंदगी के इन खूबसूरत सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले चलते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बार बार एक ही तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं? वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उनकी लाइफ हमेशा वही रहती है, जैसे किसी स्टक सर्कल में घूम रही हो। उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है और वो उस पॉइंट से आगे बढ़ ही नहीं पाते जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब देखिए, जैनी की लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैनी के साथ हमेशा ऐसा होता है कि वो हर जगह लेट पहुंचती है। चाहे वो सुबह जल्दी उठ जाए और सब कुछ टाइम पर रेडी कर ले, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो उसे लेट कर देता है। कभी उसे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है, कभी उसकी कार कीज गायब हो जाती हैं, और कभी कभी उसके पिता, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनकी देखभाल में उसका वक्त निकल जाता है। जैनी की ये आदत उसकी लाइफ को हर बार मुश्किल में डाल देती है। अब एलेक्स को देखिए, उसकी कहानी पैसों की तंगी के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे वो कितनी भी मेहनत करे या बजट बनाने की कोशिश करे, उसकी सेविंग हमेशा जीरो रहती है। सैलरी आते ही उसका अकाउंट खाली हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसे महीने के एंड तक बेसिक खर्चों के लिए भी परेशान होना पड़ता है। उसकी ये फाइनेंशियल कंडीशन उसकी कुछ खराब हैबिट्स और पैटर्न्स की वजह से बनी रहती है। लेकिन ये सिर्फ जैनी और एलेक्स की कहानी नहीं है। ऐसे पैटर्न्स लगभग हर किसी की लाइफ में होते हैं। हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के जरिए कुछ पैटर्न्स को सबकॉन्शियसली डेवलप कर लेते हैं, और वही पैटर्न्स हमारी चॉइसेस और एक्शंस को डिसाइड करते हैं। खुशखबरी ये है कि इन पैटर्न्स को बदला जा सकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है जिसे सही अप्रोच के साथ रीप्रोग्राम किया जा सकता है। आपके थॉट्स उतने ही फ्लेक्सिबल होते हैं जितना आप उन्हें बनने देते हैं। अपनी सोच और आदतें बदलकर आप अपनी लाइफ में नए और बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो बार बार अपनी गलतियों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आपको उस गलती से सीखकर आगे बढ़ना होगा। अपनी एनर्जी को सिर्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें। आपकी थिंकिंग और इमोशंस बहुत पावरफुल होती हैं। इन्हें सही डायरेक्शन में लेकर जाने से आप अपनी लाइफ के हर नेगेटिव पैटर्न को तोड़ सकते हैं। ये याद रखें कि जब आप चीजों को नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ में वो बदलाव आना शुरू हो जाएगा जिसकी आप हमेशा से चाहत रखते हैं। आपका दिमाग सच में सबसे पावरफुल टूल है जो आपके पास है। इसमें वो सारी जानकारी स्टोर हो सकती है जो आपको दुनिया भर में कहीं भी चाहिए। आप इस दिमाग से अनलिमिटेड स्किल्स भी सीख सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने दिमाग का बहुत छोटा हिस्सा ही रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। असल में हमारा दिमाग का बड़ा हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। यही वह जगह है जहां हमारी आदतें, फैसले और एक्शंस पैदा होते हैं। यह सबकॉन्शियस माइंड ही तय करता है कि हम अपनी जिंदगी किस दिशा में ले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाए, तो सबसे पहले
आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को बदलें। अगर आप सोचते हैं कि कुछ बुरा हो रहा है तो याद रखें, वही होता है जो हम फील करते हैं। अपनी नेगेटिव हैबिट्स को छोड़कर पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाएं। अपनी जिंदगी में खुश रहने की आदत डालें। जब तक आप अपनी फीलिंग्स और सोच को पॉजिटिव नहीं करेंगे, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बदल नहीं पाएगा। अब आपको अपने नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा पाना होगा। दूसरों या खुद को दोष देने की बजाय जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करें और उसे अपने सुधार की दिशा में बदलें। जब आप खुद की मदद करते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करने लगता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो फील करते हैं वही चीजें आपके पास आती हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव चीजें ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वही चीजें आपकी तरफ आएंगी। यह साइंटिफिक बेस्ड थ्योरी है और इसका कारण है आपकी थॉट्स और फीलिंग्स से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसीज एक जैसा एनर्जी क्रिएट करती हैं, जो वही चीजें आकर्षित करती हैं जो उसी फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। कभी कभी जब हमारा दिन खराब होता है तो हम देखते हैं कि एक के बाद एक चीजें गलत होती जाती हैं। इसका कारण यह है कि हम जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं वही चीजें हमारी तरफ आ रही होती हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बहुत से सफल लोग इस थ्योरी को जानते हैं और मानते हैं। कुछ बहुत ही बड़े नाम जैसे नेपोलियन हिल, एंड्रू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड ये मानते हैं कि उनकी सफलता में उनका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन किया और अपनी सक्सेस के लिए उसका सही इस्तेमाल किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आएं, तो आपको अपनी सोच और फीलिंग्स को सही दिशा में मोड़ना होगा। आप चाहे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ सोचने से नहीं, सही एक्शंस लेने से ही आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो? आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी सही नहीं हो रहा हो। अगर हां, तो आप ट्रेंट की स्थिति को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ट्रेंट की लाइफ में परेशानियों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबसे पहले उसकी जॉब चली गई, फिर उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गईं, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसे 1 महीने से ज्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इतनी सारी मुश्किलों के बाद ट्रेंट को यकीन हो गया कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह खुद से पूछता, मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है? इस तरह की सोच के साथ उसकी लाइफ में सब कुछ और भी बिगड़ता चला गया। ट्रेंट की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं और उसका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था। दूसरी तरफ जेन की कहानी बिल्कुल अलग है। जेन के साथ हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही होता रहता था। 5 साल तक सही बॉयफ्रेंड की तलाश करने के बाद उसने सोच लिया कि अब बस बहुत हो गया। उसने अपनी किस्मत पर भरोसा किया और जल्द ही उसकी लाइफ में कई अच्छे लड़के आने लगे। उसे कई डेट्स मिली और आखिरकार उसे वह मिल गया जिसका उसे इंतजार था। अब वह एक स्थिर संबंध में है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। ट्रेंट और जेन की कहानियों में फर्क बस यही है कि ट्रेंट हमेशा नेगेटिव सोचता था और जेन ने पॉजिटिव रहना सीखा। हमारे विचार हमारी लाइफ पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ट्रेंट की नेगेटिव सोच उसे हमेशा मुश्किलों में डालती रही। वह हर छोटी बड़ी परेशानी पर फोकस करता था, जिसकी वजह से उसके साथ नेगेटिव चीजें होती रहीं। जबकि जेन ने अपनी किस्मत पर भरोसा किया और उसे वही मिला जिसकी उसे जरूरत थी। जेन ने जब बॉयफ्रेंड की तलाश छोड़ दी तो किस्मत ने उसके लिए सही व्यक्ति को ढूंढ लिया। कभी कभी चीजों को अपने आप होने देना चाहिए, वे खुद ही आपके पास आ जाएंगी। जेन की किस्मत ने उसका साथ दिया और अंत में सब कुछ ठीक हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। नेगेटिव चीजों पर ध्यान देने के बजाय पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारे थॉट्स में इतनी पावर होती है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। 3 साल की छोटी उम्र में ही
इंसान को यह समझ आने लगता है कि जिंदगी कैसे चलती है। लेकिन आपके माहौल का असर ऐसा होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड चीजों को समझने के कठिन तरीके विकसित कर लेता है, जिससे आपके लिए खुश रहना मुश्किल हो जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़े लोग खुशी के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते हो और जब वह चीज मिल जाती है तो आप खुश होते हो, लेकिन वह खुशी जल्दी ही गायब हो जाती है और आपके दिल में एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। जैसा कि हमने पहले बताया, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी खुशियों का जिम्मेदार है। अगर आप यह जान लें कि आप अपने फीलिंग्स को बदल सकते हैं, तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। खुश रहने और सफल होने के लिए 7 आदतें हैं। एक लाइफ को खुलकर जियो, हर दिन को आखिरी दिन मानकर जियो और हर पल का मजा लो। 2 गोल सेट करो, अपने जीवन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करने की कोशिश करो। 3 एक्सपेक्टेशन के बिना काम करो, दूसरों से उम्मीद मत रखो, बस अपना काम अच्छे से करो। चारों ओर प्यार बांटो, हर किसी से प्यार और सम्मान के साथ पेश आओ। 5 माफ करना सीखो, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो, इससे आपका दिल हल्का रहेगा। 6 भेदभाव मत करो, सभी को समान समझो और किसी के साथ भेदभाव मत करो। 7 नेगेटिव सोचना छोड़ दो, नकारात्मक विचारों को दूर रखो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। इन 7 आदतों को अपनाकर आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हो। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सिर्फ सक्सेस आपको खुश नहीं रखेगी, बल्कि आपकी खुशी ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। अगर आप अपनी खुशी को सक्सेस पर निर्भर रखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। सारा ने यह सबक बड़ी मुश्किल से सीखा था। सारा हमेशा से ही एक ओवर अचीवर रही थी और अपनी अचीवमेंट्स के आधार पर खुद को आंकती थी। जब उसने कॉलेज में पहली बार खराब ग्रेड पाया तो वह इसे सहन नहीं कर पाई और बेहद परेशान हो गई। उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि एक सब्जेक्ट में फेल होने के कारण वे उसे घर से निकाल देंगे। सारा डिप्रेशन में चली गई। वह सारा दिन पढ़ाई में लगी रहती थी और अपने खाने पीने और सोने का भी ध्यान नहीं रखती थी। इसका असर उसकी सेहत पर पड़ा और अंत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने उसे आराम करने और स्ट्रेस न लेने की सलाह दी। इस घटना के बाद सारा ने तय किया कि वह बेकार की चिंता नहीं करेगी और अपने डर का सामना करेगी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी अपने फैसले खुद लेती है और हमें उसके साथ चलना चाहिए। सारा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वह अब पहले से ज्यादा कूल रहने लगी थी और बाहर घूमने फिरने लगी थी। उसने अपने गोल्स से खुद को डिटैच करना सीख लिया था और नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़ दिया था। उसने ट्रिप्स पर जाना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना और ऐसी एक्टिविटीज में भाग लेना शुरू कर दिया जो उसका स्ट्रेस दूर करती थीं। अब सारा ने खुश रहने का तरीका खोज लिया था। उसकी सेल्फ वर्थ उसकी अचीवमेंट्स पर निर्भर नहीं थी। वह जितनी कम उम्मीद रखती, उससे ज्यादा पाती और यही उसकी खुशी का कारण बन गया था। जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो और अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसे भी ब्लेसिंग समझो। सारा का फोकस अब खुद पर और अपने प्रेजेंट पर रहता था, जिससे वह अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय जी रही थी। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी यह खुशियों से भरी होती है तो कभी चुनौतियों से, लेकिन असली फर्क हमारी सोच से पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है तो आपकी यही सोच हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो सब कुछ बदल सकता है। इसे समझने के लिए चलिए रिया की कहानी सुनते हैं। रिया का दिन सुबह से ही अजीब था। उसकी अलार्म सही समय पर नहीं बजी और वह लेट हो गई। जल्दी जल्दी तैयार होकर उसने अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए कैब ली। एयरपोर्ट पहुंचते ही एक और समस्या उसका इंतजार कर रही थी। उसके बैग का वेट अलाउड लिमिट से ज्यादा था। नतीजतन उसे अपना कुछ सामान वहीं छोड़ना पड़ा। यह उसके लिए दिन की पहली बड़ी परेशानी थी। फिर जब वह सिक्योरिटी चेक के लिए गई तो उसका हैंडबैग अलग से जांचा गया। इसमें काफी समय लग गया और उसका पेशेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सिक्योरिटी चेक के बाद वह बोर्डिंग गेट पर पहुंची। वहां उसे पता चला कि उसकी बुक्ड सीट किसी और को दे दी गई है। रिया ने बिजनेस क्लास में टिकट लिया था, लेकिन अब उसे
इकोनॉमी क्लास में एडजस्ट करना पड़ा। फ्लाइट के अंदर जाने के बाद रिया को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सीट ली, उसे एहसास हुआ कि ऊपर का लगेज कंपार्टमेंट पहले से भरा हुआ है। उसे अपना बैग पैरों के बीच फंसाकर सफर करना पड़ा। फ्लाइट के दौरान उसने थोड़ा आराम करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट से गलती हुई और उसका जूस रिया की ड्रेस पर गिर गया। रिया ने सफेद रंग का एक सुंदर ड्रेस पहना था, जो अब दागों से भर चुका था। यह उसके लिए आखिरी स्ट्रॉ था। वह गुस्से से फूट पड़ी और जोर से कहा, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? अब रिया की इस प्रतिक्रिया ने उसकी सारी एनर्जी को और ज्यादा नेगेटिव बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम बार बार नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, तो एक के बाद एक परेशानियां हमारी लाइफ में खिंचती चली आती हैं। हमारी सोच और फीलिंग्स हमारे एक्सपीरियंसेस का बेस होती हैं। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि हमारी एनर्जी का असर है। अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ सब अच्छा होगा, तो धीरे धीरे चीजें वैसी ही होने लगेंगी। और अगर आप मानते हैं कि सब बुरा हो रहा है, तो आपकी लाइफ में परेशानियां और बढ़ने लगती हैं। जिंदगी का सिंपल रूल है, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। सोचिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी हमें परेशान करती हैं। जैसे अगर हम ट्रैफिक जैम में फंसे हों और पहले से इरिटेटेड हों, तो हॉर्न की आवाज हमें और ज्यादा गुस्सा दिलाती है। वहीं जब हम खुश होते हैं तो हमें छोटी छोटी बातें भी खुशी देती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस हमारी लाइफ को शेप करते हैं। अब सवाल उठता है, अपनी थिंकिंग को कैसे बदला जाए? एक एफर्मेशंस का सहारा लें। हर दिन अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, जैसे मैं कैपेबल हूं, मेरी लाइफ बेहतर हो रही है, मैं खुश हूं। अपने सपनों को महसूस करें। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, उसे पहले अपने माइंड में इमेजिन करें। सोचें कि वह चीज पहले से ही आपकी है। 3. रिलैक्स रहें। खुद पर दबाव डालने के बजाय चीजों को नेचुरली फ्लो करने दें। 4. मुश्किलों को स्वीकार करें। लाइफ में चैलेंजेस इसलिए आते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। यह समझें कि हर बुरा समय अच्छे समय की शुरुआत का हिस्सा है। याद रखें, जिंदगी का हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर आप हर परिस्थिति को एक पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे, तो मुश्किलें भी अपॉर्चुनिटीज में बदल जाएंगी। आखिरकार, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। इसे सही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। सोच सकारात्मक, महसूस सकारात्मक और सकारात्मक आकर्षित करें। यही लाइफ का अल्टीमेट फॉर्मूला है। अधिकतर लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव करने का सपना देखते हैं और इसे पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं। उनका सारा ध्यान अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने पर होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपका ड्रीम पूरा ना हो तो क्या होगा? ड्रीम्स देखना और गोल्स बनाना बहुत अच्छी बात है। यह हमें आगे बढ़ने और कुछ नया करने की मोटिवेशन देता है। लेकिन असली परेशानी तब होती है जब हम अपने गोल्स को तय करने का सही तरीका नहीं समझ पाते। अक्सर लोग अपने स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे रख लेते हैं कि अगर वो उन्हें पूरा ना कर पाएं तो हताश हो जाते हैं। गोल्स तय करने के 2 तरीके होते हैं, कठिन और सरल। कठिन तरीका, इसमें आप अपने गोल को बहुत ही खास और बंधा हुआ बनाते हैं। जैसे मुझे ये कार चाहिए या मुझे ये जॉब चाहिए। ऐसे गोल में या तो आप सफल होते हैं या पूरी तरह असफल। इसमें आपको या तो पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है या फिर पूरी निराशा। अगर आपने अपनी मेहनत से वह गोल अचीव कर लिया तो खुशी होती है, लेकिन अगर किसी कारण से आप उसमें अनसक्सेसफुल हो जाएं, तो यह फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस का कारण बन जाता है। सरल तरीका। दूसरी ओर, सिंपल तरीका आपको चीजों को फ्लेक्सिबल और सामान्य रखने की आजादी देता है। इसमें आप कहते हैं, मुझे एक अच्छी कार चाहिए या मुझे एक बेहतर जॉब चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने गोल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उस पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। जब चीजें आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती, तो भी आपको निराशा कम होती है, क्योंकि आपके पास हमेशा कुछ और ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। एग्जाम्पल से समझें। इस अंतर को बेहतर समझने के लिए आइए सैम और कार्ली की स्टोरी पर गौर करें। सैम को हमेशा से एक खास कार लेने का सपना था। उसने अपनी मनपसंद लाल कार खरीदने के लिए साल भर तक मेहनत की और पैसे सेव किए।
लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। सैम ने अपनी सारी सेविंग्स उनकी ट्रीटमेंट में खर्च कर दी। उसका सपना अधूरा रह गया और वह इस बात को लेकर बहुत दुखी हो गई। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार चली गई और अब वह कभी अपनी फेवरेट कार नहीं खरीद पाएगी। दूसरी तरफ कार्ली का भी सपना था कि वह एक अच्छी और तेज कार खरीदे, लेकिन उसने किसी खास ब्रांड या मॉडल पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस इतना सोचा कि एक बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए। उसने धीरे धीरे पैसे जमा किए और आखिरकार एक शानदार कार खरीद ली। कार्ली खुश थी क्योंकि उसने अपने गोल को इतना सख्त नहीं बनाया था। सैम और कार्ली की स्टोरीज हमें यह सिखाती हैं कि अपने गोल्स को लेकर हमें किस तरह का रवैया रखना चाहिए। सैम का गोल बहुत स्ट्रिक्ट और सीमित था, इसलिए जब वह पूरा नहीं हुआ तो उसे निराशा हाथ लगी। वहीं कार्ली का गोल फ्लेक्सिबल और सामान्य था, इसलिए वह आसानी से खुश हो सकी। अगर आप अपने ड्रीम्स और गोल्स के प्रति कम अटैच्ड रहते हैं और उन्हें जनरल रखते हैं, तो न केवल आपकी निराशा कम होगी, बल्कि आपको छोटी छोटी अचीवमेंट से भी खुशी मिलेगी। याद रखें, गोल्स बनाना जरूरी है, लेकिन उनसे खुद को इतना जोड़ लेना कि उनके बिना जिंदगी अधूरी लगे, सही नहीं है। लाइफ एक सफर है और इस जर्नी का हर कदम महत्वपूर्ण है। मंजिल तक पहुंचने के साथ साथ रास्ते का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए अपने ड्रीम्स का पीछा करते हुए यह इंश्योर करें कि आप खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर न डालें। अपने गोल्स तय करें, लेकिन उन्हें फ्लेक्सिबल रखें। जब आप अपनी जर्नी का आनंद लेने लगेंगे तो सक्सेस भी आपके लिए और ज्यादा खास हो जाएगी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज उनके मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन जब चीजें उनके अनुसार नहीं होती तो वे परेशान हो जाते हैं। उनका मूड खराब हो जाता है और वे खुद को स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन से भर लेते हैं। यही परेशानी धीरे धीरे उनकी सोच पर असर डालती है। उनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और वो अपनी ही भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। यह निराशा हमें बार बार वही दर्द महसूस कराती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें हर बात पर इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में जो हो रहा है उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे फ्लो करने दो। जब आप एक्सेप्टेंस सीख लेते हैं तो आपको समझ आता है कि असली समस्या बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। मुसीबतें वहीं तक आपकी राह में रुकावट बनती हैं जब तक आप उन्हें ऐसा करने देते हैं। असल बात यह नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह है कि आप उस सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं। अगर आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिया एक महत्वाकांक्षी बिजनेस वुमन थी। उसे सिंगापुर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना था। उसने 2 कनेक्टिंग फ्लाइट्स बुक की थी, पहली उसके होम टाउन से मुंबई तक और दूसरी मुंबई से सिंगापुर के लिए। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब सिया मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो उसने सुना कि उसकी अगली फ्लाइट को टेक्निकल इश्यू की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। सिया का दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेटिकुलसली की गई प्लानिंग अब खराब हो चुकी है। उसे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था कि अब क्या होगा। वह बार बार खुद से कह रही थी, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, अब मेरी मीटिंग कैसे होगी। इस दौरान उसने महसूस किया कि वह इस स्थिति को बदल नहीं सकती, लेकिन वह अपनी सोच को बदल सकती है। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वह परेशान होने के बजाय काल्मली सोचने लगी कि इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकाला जाए। तभी उसे एक एयरलाइन स्टाफ दिखा, जिससे उसने अपनी समस्या साझा की। स्टाफ ने बताया कि कुछ यात्रियों के लिए ऑल्टरनेट फ्लाइट का अरेंजमेंट किया जा रहा है। कुछ देर बाद सिया को एक दूसरी फ्लाइट मिल गई। न सिर्फ यह फ्लाइट आरामदायक थी, बल्कि वह समय पर सिंगापुर पहुंच गई और अपनी मीटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर पाई। इस कहानी से आप देख सकते हैं कि जब सिया ने खुद को शांत रखा और परिस्थिति को एक्सेप्ट किया तो चीजें अपने आप सही हो गईं। अक्सर हम अपने आसपास की घटनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम निराश हो जाते हैं। असल में समस्या तब होती है जब हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। मुश्किलें हमें बड़ा सबक सिखाने के लिए आती हैं। यह दर्द ही है जो हमें सही मायने में सीखने का मौका देता है। जब हम किसी चीज को खो देते हैं
तभी हमें उसकी असली अहमियत का एहसास होता है। लेकिन अगर हम एक्सेप्टेंस और पेशेंस सीख लें तो कोई भी स्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। मुश्किलें आपकी ग्रोथ का हिस्सा हैं। उनसे बचने के बजाय उन्हें एम्ब्रेस करें। जो हुआ उसे रोकने की कोशिश न करें, उसे समझें और उससे सीखें। जिंदगी का असली आनंद तभी है जब आप उसे खुलकर बहने देते हैं। याद रखें, आप हमेशा हर स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स और रिएक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। यही जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाने का असली राज है। हर इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है। ये एनर्जी इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या सोचते हैं और अपने आसपास की चीजों को कैसे महसूस करते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन को अच्छा समझोगे तो आपके अंदर की एनर्जी फ्लो करने लगेगी और आपको वो ताकत देगी जिसकी जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही नकारात्मक सोच आपके दिमाग में घर कर लेती है, आपका एनर्जी फ्लो रुक जाता है और आप थके हारे और उदास महसूस करने लगते हो। अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी है आदित्य की। आदित्य का दिन बहुत ही बुरा गया। सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसकी मीटिंग मिस हो गई। काम करते वक्त उसने गलती से अपनी प्रेजेंटेशन का एक जरूरी फाइल डिलीट कर दिया। लंच के टाइम उसका फोन गिरकर टूट गया। शाम को घर लौटते समय उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। एक के बाद एक चीजें गलत होती रहीं। ये सब देखकर उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। वो बस जल्दी से घर जाकर आराम करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट में लिखा था, "Congratulations, you have won the lucky draw prize of 1 लाख रुपीस। आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ मिनट पहले तक वो जिस थकावट और स्ट्रेस में डूबा हुआ था, वो सब गायब हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और अंदर से इतनी एनर्जी महसूस हुई मानो अभी अभी उसने पूरा दिन आराम किया हो। इस कहानी में साफ दिखता है कि माइंडसेट कैसे हमारी एनर्जी को बदल सकता है। मेरा दिन बुरा है से यह मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है जैसे विचार का आना ही आदित्य के अंदर की सारी एनर्जी को अनलॉक कर गया। एनर्जी ब्लॉक क्यों होता है? जब हम किसी सिचुएशन को नकारते हैं या उससे लड़ते हैं, तब हमारा एनर्जी फ्लो रुक जाता है। इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसके उलट अगर हम हालात को स्वीकार करना सीख लें, जिसे एक्सेप्टेंस कहते हैं, तो हमारा दिमाग और शरीर हल्का महसूस करने लगता है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। इसका मतलब है कि हम ये समझें कि चीजें अभी जैसी हैं वैसी हैं, लेकिन साथ ही ये भी विश्वास रखें कि हम हालात को बेहतर बना सकते हैं। कैसे करें एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस? 1. हर सुबह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से दिन की शुरुआत करें। 2. गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय उससे सीखें। 3. हर परिस्थिति को स्वीकार करें और आगे बढ़ने के तरीके पर ध्यान दें। 4. ये भरोसा रखें कि वक्त बदलेगा और आप हालात को संभाल लेंगे। जब आप किसी भी सिचुएशन को सही तरीके से स्वीकार करते हो, तो आपका एनर्जी फ्लो अपने आप बेहतर होने लगता है। आप हल्का महसूस करते हो और किसी भी परेशानी का हल ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हो। जरा सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने और सफलता के पीछे भागने में ही निकल जाए, तो क्या आप वाकई खुश होंगे? सुबह उठना, काम में डूब जाना और रात को थक कर सो जाना, क्या सिर्फ यही जिंदगी का मकसद है? मान लीजिए आपने वो सारी चीजें हासिल कर लीं जिनके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे। अच्छा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, शानदार गाड़ी। फिर उसके बाद क्या? असल में जिंदगी का असली पर्पस इससे कहीं आगे है। सिर्फ लक्ष्य पूरे करने से जीवन का अर्थ पूरा नहीं होता। जिंदगी की असली खूबसूरती उन पलों में है जब आप सुकून महसूस करते हैं, जब आप सच में खुश होते हैं। जिंदगी का असली मकसद है खुद के लिए खुशी ढूंढना। ये खुशी तब मिलती है जब आप अपनी छोटी छोटी जीत को महसूस करते हैं, जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ते हैं और जिंदगी के पलों को जीते हैं। क्या आपको पता है हम कौन हैं? हम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं। हमारे पास ये ताकत है कि हम अपनी खुशी खुद चुन सकते हैं। ये बात समझिए कि हालात हमें कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हम अपने हालात को कंट्रोल करते हैं। आपकी जिंदगी आपके विचारों और फीलिंग्स का ही नतीजा है। आप जैसे सोचेंगे वैसे ही चीजें आपके साथ होंगी। अब सवाल उठता है, क्या करना चाहिए? बैलेंस बनाइए,
काम और अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों के बीच सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है। छोटी छोटी खुशियों को समझिए और उन्हें एंजॉय करिए, जैसे किसी दोस्त से हंसते हुए बात करना या परिवार के साथ बैठकर खाना खाना। खुद को समय दीजिए, सोचिए कि आपको सच में क्या चाहिए। याद रखिए, जिंदगी का मतलब सिर्फ गोल्स हासिल करना नहीं है, बल्कि उन पलों को महसूस करना है जो हमें खुशी देते हैं। जब आप खुश रहना सीख जाएंगे, तब आपको जिंदगी का असली मतलब समझ आएगा। सोचो, अगर जिंदगी में शांति और खुशी पाना चाहते हो तो आपको छोड़ना, लेटिंग गो सीखना होगा। चीजों को कसकर पकड़ने की आदत हमें उलझा देती है, जबकि हल्का छोड़ना हमें आजादी की ओर ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें या हालात से हार मान लें। इसका सही मतलब ये है कि आप खुद पर भरोसा रखें और चीजों को उनकी रफ्तार से होने दें। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज को जल्द से जल्द पा लें तभी हम खुश होंगे, कभी पैसा, कभी प्यार या कभी सफलता। लेकिन ये फॉर्मूला काम नहीं करता। जितना आप किसी चीज के पीछे भागते हो, वो उतनी ही दूर चली जाती है। इसकी वजह है आपका बेचैन होना। जब आप किसी चीज को पाने के लिए खुद को प्रेशर में डालते हो तो आप और ज्यादा परेशान होते जाते हो। ये बेचैनी सिर्फ आपकी ऊर्जा को खत्म करती है, जबकि सही तरीका ये है कि आप खुद पर और अपने सफर पर यकीन करो। जब आप चीजों को हल्के में लेना सीखते हो तो आपका माइंडसेट बदल जाता है। आपका फोकस मुझे चाहिए से हटकर जो होगा अच्छा होगा पर आ जाता है। इससे आपको सुकून मिलता है और यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। नील एक अच्छे जॉब की तलाश में था। उसने कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से उसे रिजेक्शन मिलता रहा। नील का हौसला टूटने लगा। वो रोज सोचता, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। ये सोचते सोचते वो परेशान हो जाता। फिर एक दिन नील ने खुद से कहा, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। अगर अभी मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब है कि मेरे लिए इससे बेहतर कुछ है। मैं इंतजार करूंगा। उस दिन के बाद नील ने खुद को फिक्र से आजाद कर लिया। उसने इंटरव्यू देने जारी रखे, लेकिन इस बार वो ज्यादा शांत और कॉन्फिडेंट था। कुछ हफ्तों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो न सिर्फ उसके स्किल्स के लिए परफेक्ट थी, बल्कि सैलरी भी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। नील की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। जब आप हालात को स्वीकार करके आगे बढ़ते हो तो चीजें धीरे धीरे अपने सही समय पर आपके पास आ जाती हैं। लेटिंग गो का मतलब है चिंता और डर को छोड़ देना। ये जान लेना कि हर चीज का सही वक्त होता है और अगर आप सही रास्ते पर हैं तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। रिलैक्स करो। हर चीज पर कंट्रोल पाना नामुमकिन है। खुद पर और जिंदगी की रफ्तार पर भरोसा रखो। जो चीजें आपके बस में नहीं हैं, उन्हें जाने दो। अगर आप ये सीख गए कि कैसे चीजों को हल्के में लेना है तो जिंदगी आसान हो जाएगी। डिटैचमेंट का मतलब खुद को फ्री करना है उन फिक्रों से जो आपको रोकती हैं। याद रखो, जो आपका है वो एक दिन आपको जरूर मिलेगा। बस रास्ते में खुद को परेशान मत करो। और अब आ गया है इस बुक समरी का कंक्लूजन। आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं ये बुक समरी हमें क्या सिखाती है। एक जीवन आपके थॉट्स का प्रतिबिंब है। हमारे सोचने का तरीका और हमारी फीलिंग्स ही हमारे अनुभवों को बनाती हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे तो अच्छे अनुभव आपके पास आएंगे, लेकिन अगर आप हमेशा नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे तो चीजें मुश्किल होती चली जाएंगी। यह किताब हमें सिखाती है कि खुशहाल लाइफ जीने के लिए अपने थॉट्स बदलें और नई दिशा में आगे बढ़ें। 2. अपने माइंडसेट को बदलो, स्थिति बदल जाएगी। कई बार हम बार बार एक ही समस्या में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुराने पैटर्न्स के हिसाब से काम करता है। अगर आप चीजों का पॉजिटिव साइड देखना शुरू करेंगे और अपनी थिंकिंग में बदलाव लाएंगे तो हालात बदलने लगेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आने के लिए जरूरी है कि आप खुद को नई राह पर ले जाएं। 3. लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपकी फीलिंग्स। आप जैसे फील करते हैं, लाइफ आपको वैसा ही देती है। अगर आप सोचते हैं कि लाइफ आपके खिलाफ है तो आप लगातार बुरे अनुभव पाएंगे, लेकिन जब आप अपनी एनर्जी और फीलिंग्स पर ध्यान देकर उन्हें पॉजिटिव बनाएंगे तो चीजें सही होने लगेंगी। किताब हमें सिखाती है कि अच्छा फील करना ही हमारी रियलिटी को बेहतर बनाता है। 4. एक्सेप्ट करना और लेट गो का महत्व।
जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखें जैसी वह है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो चीजें और खराब होंगी। लेट गो यानी छोड़ देना का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें। इसका अर्थ है यह समझना कि हमें कहां तक कोशिश करनी चाहिए। जब आप रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को अपनाते हैं तो चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। 5 खुश रहने का तरीका और लाइफ का पर्पस। यह किताब हमें सिखाती है कि हैप्पी रहना हमारे हाथों में है। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें खुद ही खुश रहने का डिसीजन लेना होगा। फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड और नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना, ये सब हैप्पीनेस हैबिट्स हैं। जब आप बिना किसी शर्त के हैप्पी रहना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ आसान और हल्की लगने लगेगी। हाउ लाइफ वर्क्स हमें यह समझाती है कि लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर ध्यान देना होगा। खुशी हमारे अंदर है, बाहर नहीं। यह किताब हमें सिखाती है आपकी लाइफ वैसी ही बनेगी जैसी आप उसे देखना चाहते हैं। सोच बदलो, नजरिया बदलो और अपनी किस्मत खुद बनाओ। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें जरूर बताना, और हम आप सभी के लिए हमेशा ऐसी ही बुक समरी लाते रहेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ में जुड़े और अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखें। आप सभी और यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।